अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वकार हसन। आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि बच्चे जो से हैं वो ये कहते हैं कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने में और अखबार पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वोकैबुलरी इंप्रूव करने में बड़ा मसला होता है और इसी तरह लिखने में हमें बड़ा टाइम लग जाता है। और हम जब पहले से लिखते हैं तो हमें 8-9 घंटे लग जाते हैं, ये इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। और जो हम मटेरियल पढ़ते हैं उसको पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम्स हमें आकर जो फेस करनी पड़ती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप एक प्रोसेस समझें जो है नेचर का। नेचर आपको लेके चलती है स्टेप बाय स्टेप। और जब आप तैयारी करते हैं सीएसएस की, तो या तो आप इस प्रैक्टिस के अंदर काफ़ी से पहले से एंटर हो गए हो, यानी कि आप 3, 4, 5 साल पहले अगर आपने अखबार पढ़नी शुरू की है तो आप लोगों की वोकैबुलरी बिल्ड हो चुकी होगी। वोकैबुलरी बिल्ड होती है जब आपका एक्सपोजर होता है मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ और आप उनका मतलब देखते हो। तो आप 1, 2, 3 दफ़ा देख लें मतलब, उसके बाद जब वो नेक्स्ट टाइम आपके सामने लफ्ज़ आता है तो आपको पता होता है इसका मतलब क्या है। या कम से कम आपका दिमाग आपको एक एक्सप्लेन या आपको एक कंप्रीहेंड करने में काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है। यही बात होती है जब आप नोट्स तैयार करते हैं। जब आप बुक पढ़ते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में जब आप नोट्स तैयार करते थे तो आपके पास स्लाइड होती थी, टीचर आपको स्लाइड दे देता था। अब जब आप यूनिवर्सिटी से निकलते हो और सीएसएस में आते हो तो वहाँ पे स्लाइड्स अगर आप ले रहे हो तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाएगा, तो आपको बुक पढ़नी पड़ती है। जब आप बुक पढ़ते हो तो उसकी आपको हैबिट नहीं होती। अब हैबिट नहीं होती तो इसका मतलब है आपको प्रॉब्लम होती है। अब उस हैबिट को बनाने के लिए टाइम लगता है। तो आपका पहले तो वोकैबुलरी टाइम लेती है। आप रीडिंग करते हैं तो आप जो से वोकैब तैयार करना शुरू करते हैं या वो ऑटोमेटिकली आपका एक माइंड के अंदर वर्ड्स बैठना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से जब आप बुक रीडिंग करने की आदत डालते हैं, यानी कि बुक्स आप रीड करना शुरू करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी पेस बढ़ती है रीडिंग की। विद द पैसेज ऑफ टाइम अचानक से नहीं बढ़ जाती। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये दोनों चीज़ें तब इंप्रूव होती है जब आप लिखो। तो अगर आप मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, आप लिख नहीं रहे, तो फिर भी आपको वोकैबुलरी याद करने में प्रॉब्लम होगा। और इसी तरीके से आपको बुक रीडिंग के साथ कॉन्सेप्ट्स को उसको आप जज करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप पढ़ तो रहे होते हो लेकिन जब तक आप उसको लिख नहीं रहे होते तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं जा रहा, तो उस तरह बैठ नहीं रहा होता जिस तरह बैठना चाहिए। तो कभी भी इस बात पे फ्रस्ट्रेट ना हो कि मेरा अचानक से चेंज नहीं हो रहा, मैं हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मेरे लिए कुछ हो नहीं रहा, मुझसे कुछ बेहतर नहीं हो रहा, मुझसे ऐसे लिखा जा रहा। आप इस बात को समझ जाएं अगर कि ये प्रोसेस है जिसमें 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप आपने इस तरह चलना है, तो फिर आपकी वोकैबुलरी बेहतर होती जाएगी, बुक रीडिंग में भी आपको आसानी होती जाएगी। फिर बात है ऐसे राइटिंग की। ऐसे राइटिंग में बच्चे 1-2 ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कर्व होती है। आप लर्निंग में आए, आप जब ऐसे लिखा आप नीचे गिर गए। क्यों नीचे गिरे? क्योंकि आप एक, जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखी होगी, तो साइकिल पे आप बैठे तो आप गिरे, आप फिर दोबारा उठे और आप फिर गिरे, फिर आप दोबारा, आपको बैलेंस करते हो, साइकिल बैलेंस करते हो, आपको लग गया टाइम। लेकिन जब आपने बैलेंस कर ली साइकिल तो फिर आप आंखें बंद करके भी कुछ ना कुछ चला लेते हैं। यही बात होती है ऐसे राइटिंग की। आप ऐसे बैठे, ऐसे लिखने के लिए आप गिर गए, फिर ऐसे लिखने के लिए बैठे, फिर आप गिर गए। वो जो 2 दफ़ा गिरते हो आप ऐसे लिखते वक्त, उसके बाद आप उठते नहीं हो और आप ऐसे लिखते छोड़ देते हो। तो जिस तरह आपने बचपन में सारी चीज़ें सीखी, आपने जिस तरह बचपन में मुख्तलिफ आपने गेम्स थी, आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ थी, वो आपने बार बार प्रैक्टिस करके सीखी। इसी तरीके से ऐसे राइटिंग भी बार बार प्रैक्टिस करके आता है। तो ऐसे राइटिंग को लिखो, नहीं लिखा आता कोई बात नहीं, दोबारा लिखो, फिर नहीं लिखा आता कोई बात नहीं, दोबारा लिखो। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 दफ़ा जब लिखना शुरू करोगे तो एक आपको कॉन्फिडेंस आता है, मैं कर सकता हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है तो आप फिर खुद लिखना शुरू करते हैं। ये तीनों चीज़ें हैं, वोकैबुलरी आपकी बिल्ड करना, आपकी बुक रीडिंग और ऐसे लिखना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको नेचर के मुताबिक चलने दो। नेचर से हट के चलोगे ना तो ये आपको ख़राब करेगा। और आप लाजमी है कि इस प्रोसेस को उस तरह से नेचर के मुताबिक नहीं लेके चलोगे तो आप फ्रस्ट्रेट होगे। ज़ाहिर बात है, आप नेचुरल ग्रोथ में नहीं चलते तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। नेचुरल ग्रोथ के अलावा चलना वैसे भी डिस्ट्रक्टिव होता है। तो आपने बुक रीडिंग इंप्रूव करनी है, आप लोगों ने वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, ऐसे राइटिंग इंप्रूव करना है आपने अपना। तो इस बात को ज़हन में रखो कि ग्रेजुअल प्रोसेस है और पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो तो आप तीनों चीज़ें सीख जाओगे। थैंक यू।